तो एपिसोड 8 में हमने देखा था कि मू चैन और उस ब्लड स्लॉटर के बीच फाइट शुरू हो गई थी, लेकिन ब्लड स्लॉटर को तो एक बीस्ट ने मार गिराया था और उसके मरने के बाद ब्लड स्लॉटर के पास से मू चैन ने कुछ चीजें ले ली थी, जिस वजह से मू बाई और उसके अंकल को पता चल गया था कि वो चीजें मू चैन नहीं चुराई है। अब वो उसे मारने उसके पास आ गए थे, लेकिन सही टाइम पर मू चैन के मास्टर ने वहां पर आकर उसे बचा लिया था। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम सारे डिसाइपल को देखते हैं जो सभी मास्टर के सामने जमा होते हैं, और अब जिसके पास जितने भी ज्यादा स्पिरिट पिल होंगे उस टीम को नंबर 1 रैंक दिया जाएगा। जिसके बाद सबसे पहले यान अपने साथी के साथ वहां पर आता है जो सभी अपने सारे के सारे जमा किए हुए स्पिरिट पिल दिखाते हैं, जिनकी तादाद टोटल 12 होती है। ये देखकर बाकी सारे लोग कहते हैं 12 तो बहुत ज्यादा है, कहीं इससे यांग और उसकी टीम जीत ना जाए। जिसके बाद अब बारी आती है मू चैन और क्वीन की, और जब वो वहां पर आते हैं तो वो अपनी सारी स्पिरिट पिल दिखाते हैं जो कि टोटल 35 होती है, जो देखकर सारे लोगों की आंखें खुली की खुली ही रह जाती है कि 35 आखिर इन लोगों ने इतने सारे बीस्ट को कैसे मार गिराया। इन 35 की वजह से तो इन दोनों का रैंक सच में बिल्कुल नंबर 1 पे ही पहुंच जाएगा और शायद ही अब इन्हें कोई हरा भी पाएगा। लेकिन इस चीज से मू बाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में क्वीन की तरफ देख रहा होता है, लेकिन तब उसकी नजर हटाने के लिए मू चैन भी गुस्से में उसे देखना शुरू कर देता है। जिसके बाद क्वीन वहां पर एक और पिल निकालती है, जिस बीस्ट के पिल को भी मू चैन ने ले लिया था और वो बीस्ट उसे रास्ते में मरा हुआ मिला था। ये देखकर सारे लोग एकदम हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये पिल इस मू चैन के पास कैसे आया। ये तो किसी लो लेवल बीस्ट का नहीं है बल्कि हाई लेवल बीस्ट का है। तब यांग सभी को कहता है इस मू चैन ने चीटिंग की है, इसके लेवल के हिसाब से तो ये कभी भी इतने खतरनाक बीस्ट को नहीं मार सकता, तो आखिर इसके पास ये पिल कैसे आया। लेकिन मास्टर कहते हैं मू चैन ने इसे कैसे लाया ये नहीं देखा जाता, मू चैन के पास ये है बस यही मायने रखता है, इसलिए मू चैन को ये पॉइंट मिलते हैं। तब मू बाई यांग को चुप कराते हुए कहता है रुक जाओ अभी मेरी बारी है। जिसके बाद वो आगे आता है और वहाँ पर 2 पिल दिखाता है जो कि हाई लेवल के बीस्ट की थी। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि मू चैन और क्वीन के पास जो पिल थी वो सारी लो ग्रेड और मीडियम ग्रेड वाली थी, जिनकी 35 की तादाद कुछ भी नहीं है मू बाई के इन 2 पिल के सामने, क्योंकि ये दोनों पिल पूरे पीक लेवल के हैं। जो देखकर क्वीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि आखिर ये मू बाई ने ये पिल कहाँ से चुरा लिया, लेकिन तब मू चैन उसे शांत करवा देता है। जिसके बाद वो भी वहाँ से जाने लगता है क्योंकि इस कंपटीशन में मू बाई का रैंक पहला हो चुका था और मू चैन सेकंड पे पहुंच गया होता है। लेकिन जब वो थोड़ी दूर आता है तब उसे याद आता है कि अरे मैं तो कुछ स्पिरिट पिल दिखाना भूल ही गया, मेरे पास तो कुछ और भी है स्पिरिट पिल। जिसके बाद वो आगे आकर 5 पिल दिखाता है जो कि पीक लेवल से थोड़े से ही कम थे। ये देखकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि ये पिल तो अब मू चैन के दोनों पिल के बराबर टक्कर के हैं और इससे तो शायद मू बाई हार भी जाएगा। जो देखकर मू बाई के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन तब भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। तब मास्टर सभी को रिजल्ट सुनाते हैं कि मू बाई और मू चैन की टीम के पास दोनों इक्वल पॉइंट्स थे और इस पॉइंट के हिसाब से दोनों को पहला रैंक मिलता है। जो देखकर कुछ लोग तो हैरान भी रहते हैं और कुछ लोग खुश भी हो जाते हैं। जिसके बाद क्वीन वहाँ से घर जाने लगती है और वो मू चैन को भी कहती है क्या तुम साथ में चलना चाहोगे, लेकिन मू चैन कहता है नहीं अभी मुझे कुछ और काम है, मैं वो काम करके जरूर आ जाऊंगा। दूसरी तरफ हम फैंग नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने सेक्ट के लीडर के पास आकर कहता है मू बाई ने वहाँ की खबर दी है कि ब्लड स्लॉटर मारा गया, लेकिन जब उन्होंने उसकी तलाशी ली तो उन्हें उसके पास से काफी सारी चीजें नहीं मिली है, ऐसा लगता है कि किसी ने उसे चुरा लिया है। मू बाई का तो सारा शक मू चैन के ऊपर ही है क्योंकि ब्लड स्लॉटर के मरने के बाद वही उसके पास गया था और उसके बाद से ही वो सारी की सारी चीजें गायब है। तब ये सुनकर सेक्ट का लीडर एकदम गुस्सा हो जाता है और वो उससे कहता है जाओ और कैसे भी करके इस मू चैन को सबक सिखाना, मुझे वो सारा ट्रेजर वापस चाहिए, भले ही तुम इसके लिए मू चैन को मार ही क्यों ना डालो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे सेक्ट की कोई चीज चुराएगा उसका यही अंजाम होने वाला है। साथ ही ये सेक्ट वही है जिसके अंदर मू बाई और उसके अंकल भी है। दूसरी तरफ हम मू चैन को देखते हैं जो वहाँ से उस एप की गुफा के अंदर पहुंच गया होता है, जहाँ आकर वो कहता है सबसे डेंजरस जगह ही सबसे सेफेस्ट जगह होती है, अगर मैं यहाँ पर आके अपना कल्टीवेशन करूँ तो इस मू बाई और उसके अंकल को मेरे बारे में पता ही नहीं चलेगा और मैं यहाँ पर आसानी से अपना कल्टीवेशन कर सकता हूँ।
हूँ। इसके बाद वो उस स्पिरिचुअल फ्रूट को खाकर वहां पर अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है ताकि अपने डेथ मार्क वाली टेक्निक का लेवल बढ़ा सके। और जैसे जैसे वो कल्टीवेशन करना स्टार्ट करता है आसपास का सारा ऑरा उसके अंदर समाने लगता है, जिस वजह से चारों तरफ तूफान आना शुरू हो जाता है। और उस डेथ मार्क के अंदर से बहुत ज्यादा बिजलियां निकल रही थी जिसकी सारी की सारी पावर्स मूचेन की नसों के अंदर जा रही होती है, जिस वजह से मूचेन की बॉडी को भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। पर तब भी वो खुद की बॉडी को संभाल रहा होता है। साथ ही उसे उसके मास्टर की बात भी याद आती है कि ये डेथ मार्क को सीखना इतना आसान काम नहीं है, इसका लेवल बढ़ाने में अच्छों की हालत खराब हो जाती है। लेकिन मूचेन इस बात को अनदेखा करते हुए यहाँ पर दोबारा से अपनी डेथ मार्क की पावर्स को बढ़ा रहा होता है, क्योंकि अभी तो उसे बहुत ज्यादा जोश चढ़ गया है कि वो उस डेथ मार्क की पावर्स को बढ़ा सकता है। लेकिन डेथ मार्क की पावर उसकी बॉडी का बैलेंस खत्म करने लगती है। लेकिन तब इस चीज को रोकने के लिए मूचेन वहाँ पर अपनी माँ के द्वारा दी हुई टेक्निक का इस्तेमाल करता है और चारों तरफ गोल्डन शील्ड बना लेता है, जिस वजह से डेथ मार्क की पावर उसकी बॉडी पे उतना असर नहीं कर पाती। और इस तरह से वो डेथ मार्क के लेवल को सच में बढ़ा लेता है, जिस चीज से वो बहुत ज्यादा खुश होता है। और जैसे ही सामने एक अटैक करता है, अब उसे अपना अटैक करने के लिए सामने वाली चीज को छूने की जरूरत भी नहीं पड़ती, उसके हाथ से ही ऑरा निकलकर सामने वाली चीज के ऊपर अटैक करके उसे चकनाचूर कर देता है। ये देखकर मूचेन बहुत ज्यादा खुश होता है कि ये डेथ मार्क का लेवल अब तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इससे मेरे पास बहुत अच्छी टेक्निक आ गई। इसके बाद वो वहाँ से घर जाने लगता है। पर थोड़ी दूर आने के बाद हम एक पेड़ पे देखते हैं कि वहाँ पर किसी तरह का फॉर्मेशन लगा हुआ था जिसमें मूचेन का ध्यान नहीं जाता और वो दोबारा से अपने घर की तरफ अपना सफर शुरू कर देता है। लेकिन वो जितना भी तेज भागता वो आगे ही बढ़ते जा रहा होता है। ये रास्ता तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो काफी देर तक भाग रहा होता है पर तब भी कोई फायदा नहीं होता और वो भाग भाग कर दोबारा उसी फॉर्मेशन वाली जगह पर पहुंच रहा होता है, जिस चीज से वो बहुत ज्यादा परेशान था कि आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है। मैं जितना भी भागूं दोबारा उसी जगह पर आ जाता हूँ जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। कहीं यहाँ पर किसी तरह का कोई ट्रैप तो नहीं लगा हुआ जो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तभी उसके ऊपर आसमान से कई सारे बर्फ के गोले गिरने लगते हैं जो कि बहुत ज्यादा नोकीले थे और वो सभी मूचेन को लगने वाले होते हैं, इसलिए वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। और फिर थोड़ी दूर आने के बाद अपना गोल्डन शील्ड बना लेता है, जिस वजह से एक भी बर्फ का गोला उसे नहीं लगता। तब वहाँ पर हम फैंग को देखते हैं जो मूचेन का पीछा करते हुए यहाँ पर आ गया होता है और उसी ने मूचेन को उस फॉर्मेशन के अंदर कैद किया था ताकि मूचेन जितना भी भागने की कोशिश करे वो वहाँ से भाग ही ना पाए। तब ये देखकर मूचेन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन उस बर्फ के गोले की तादाद बहुत ज्यादा होती है जिस वजह से उसका गोल्डन शील्ड भी टूटने लगता है, इसलिए वो वहाँ से हट जाता है। पर अगली बार भी बनाया हुआ फॉर्मेशन उन बर्फ के गोलों की वजह से टूट जाता है। ये देखकर मूचेन वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझता है और वहाँ से दोबारा भागना शुरू कर देता है। लेकिन वो जितना भी आगे भागता वो बर्फ के गोले उसका पीछा कर रहे होते हैं। तब इस चीज को देखकर फैंग उन बर्फ के गोलों की तादाद पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ा देता है जो अब बिल्कुल मूचेन के पीछे ही पड़ गए थे। मूचेन जितनी भी कोशिश करता वो बर्फ के गोले उससे हटने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। तब मूचेन सीधा फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तब फैंग अपने फॉर्मेशन के अंदर से एक खतरनाक भाले को निकाल लेता है जिस तरह मूचेन की तरफ ही बढ़ रहा था। लेकिन मूचेन दोबारा से अपना गोल्डन शील्ड बनाते हुए उस भाले के अटैक को रोक लेता है और फिर अपने डेथ मार्क के लेवल अप का इस्तेमाल करते हुए एक खतरनाक अटैक फैंग के ऊपर कर देता है, जो अटैक फैंग और उसके फॉर्मेशन को लग जाता है जिस वजह से वहाँ पे जोरदार धमाका होता है। पर साथ ही वो भाले वाला अटैक भी मूचेन को लग गया था जिस वजह से उसका हाथ इंजर्ड हो चुका होता है। अब कुछ देर बाद सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है, इसलिए मूचेन वहाँ से दोबारा अपनी घर की तरफ जाने लगता है। लेकिन फैंग दोबारा से वहाँ पर आ जाता है और इस बार वो बर्फ के गोलों के बजाय आग के गोले फेंकने लगता है और मूचेन से कहता है इतना आसान नहीं है मुझसे बचकर भागना, तुमने जो चीज चुराई है वो चीज मुझे वापस कर दो। लेकिन मूचेन उससे कहता है मैंने मुबाया उसके अंकल को भी समझा दिया है कि वो चीज मेरे पास नहीं है, इसलिए आप यहाँ से जा सकते हो। पर फैंग कहता है जब तक मैं तुम्हारे बॉडी की तलाशी ना लूं तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, जो सुनकर मूचेन को गुस्सा आ जाता है और फिर वो उससे कहता है अगर तुम फाइट ही करना चाहते हो तो बहुत बढ़िया, मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो दोनों दोबारा फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।
जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।